Jai Hind student, welcome to biology class. Now student, in this lecture we will discuss about the CAM plants, that is cressulation acid metabolism. Now we have already discussed when we were discussing about the C3 plants या C3 साइकिल के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे, we have discussed कि C3 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन होता है. ओके, फोटो रेस्पिरेशन भी होने के चांसेस होते हैं, विच इज़ वन ऑफ द वेस्टफुल प्रोसेस. क्यों वेस्टफुल प्रोसेस था? क्योंकि वो कैल्विन साइकिल जो है, जो कि डार्क रिएक्शन में हो रही है, जिसकी वजह से फूड जो है, फूड बन रहा है, वो उस फॉर्मेशन को स्टॉप कर देता है. ठीक है, क्योंकि वो कोई दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बाद दूसरा प्रोडक्ट बना रहा था. तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. दे हैव फाइंड आउट द प्लांट्स, और वो दो ग्रुप उन्होंने प्लांट्स के जो हैं एक्सपेरिमेंटली दे फाइंड आउट टू ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, जिसमें उन्होंने देखा कि फोटो रेस्पिरेशन जो है दैट डजंट अकर. सो इन दैट वे ये जो प्लांट्स थे वो ज़्यादा एडवांस थे C3 प्लांट से. तो उसमें से एक था आपका C4 प्लांट्स, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जिसमें हमने देखा था क्रैंस एनाटमी. लीफ में एक स्पेशल टाइप की एनाटमी प्रेजेंट होती है, क्रैंस एनाटमी, जिसमें हमने देखा था कि एक अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं बंडल शीट सेल्स. ओके, सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ कैम प्लांट्स जो होते हैं, दैट इज क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म. इन प्लांट्स में भी जो फोटो रेस्पिरेशन है वो नहीं होता है. सो दे आर ऑल्सो मोर एडवांस्ड देन C3 साइकिल. अब ये जो प्लांट्स हैं, ये बेसिकली जो है, ये जो वर्ड लिया गया है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये क्रेसुलेसी फैमिली है, उसके प्लांट्स जो हैं बेसिकली इस टाइप के प्लांट्स में जो है ये देखा गया कि फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है. ठीक है, सो साइंटिस्ट का नाम अगर हम बात करें तो क्लेरी एंड रोहाने, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था कैम प्रोसेस इन द मेंबर ऑफ क्रेसुलेसी फैमिली. ठीक है, उनमें क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म इन्होंने देखा. वो क्या होती है अभी हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो क्रेसुलेसी फैमिली में देखा गया सकुलेंट जीरोफाइट प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल बात करें तो कैलेंचियो, क्रेसुला, सीडम, क्लेनिया, ओपेंशिया, अलो, अगेब, यूफोबिया स्पीशीज़, ब्रायोफिलम, पाइन एप्पल, विल्विट्सिया, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है. इन सब प्लांट्स में ये मेटाबॉलिज्म देखने को मिली. Now these plants, they are basically adapted to dry environmental condition such as cactus and pineapple. So few plants that are adapted to dry environment, in that plants also this metabolism was seen. Okay, so this cressulation acid metabolism, it is the pathway, it is also a type of cycle, just to reduce the chances of, in order to reduce the chances of photo respiration. Okay, नाउ अब इसमें होता क्या है, दिस साइकिल इज़ क्वाइट सिमिलर टू योर C4 साइकिल. जैसा कि C4 साइकिल में होता था वैसा ही होता है. C4 साइकिल में क्या था कि एक पार्ट साइकिल का इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है मीजोफिल सेल में होता था, फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाता था बंडल शीट सेल में. ओके, पर यहाँ पे कुछ अलग तरीके का होता है. यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टोमेटा होते हैं इन कैम प्लांट्स की बात करें तो इसमें जो स्टोमेटा होते हैं, दैट इज स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा पाए जाते हैं. इसका मतलब क्या होता है, जो कि सिर्फ रात में खुलते हैं. ओके, सो ये स्टोमेटा रात में ओपन होते हैं, एंड रात में ही जो है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर डिफ्यूज़ कर जाती है और फिक्सेशन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का. और फिक्सेशन का सेम वही प्रोसेस है कि यहाँ पे जो सबस्ट्रेट यूज़ होता है, दैट इज़ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट या पायरुविक एसिड, एंड in the presence of PEP enzyme, PEP carboxylase enzyme, a C4 compound, that is oxaloacetic acid, is formed. So that is the first product of carboxylation reaction, and it is similar to the C4 cycle. ये बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे क्या है कि रात में ये काम होता है. ठीक है, रात में फिक्सेशन हो गया और उसके बाद लाइट रिएक्शन के प्रेजेंस में डे में जो है फाइनल फिक्सेशन होता है. मींस वही प्रोसेस होगा
let's see the diagram, then you will understand. ये नाउ यू कैन सी, ये नाइट का प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर डिफ्यूज़ हुई. Phosphoenol pyruvic acid, that is the substrate, in the presence of that it is a C3 compound, yes, in the presence of pep carboxylase, it form oxaloacetic, and oxaloacetic is converted into malic acid. Now this is stored in the form of malic acid. malic रात में ये वैक्यूल्स में स्टोर रहता है मैलिक एसिड के फॉर्म में. अब दिन में क्या होता है, ये मैलिक एसिड जो है देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, और ये ब्रेक कर जाता है पायरुविक एसिड में विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो इनिशियल फिक्सेशन नाइट में हुआ, और जो फाइनल फिक्सेशन है मींस फाइनल आपकी केल्विन साइकिल है वो डे में उसी तरह ऑपरेट करेगी, क्योंकि डे में क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज है तो गैसेस एक्सचेंज की चांसेस है ही नहीं. लेकिन फिर अब बात आती है तो फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगा, बिकॉज फोटोसिंथेसिस कैसे होगी. तो ये जो रात में जो ये मैलिक एसिड बना था रात में ये स्टोर था. अब दिन में क्या होता है, ये मैलिक एसिड ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करता है. इन स्पाइट ऑफ दैट द स्टोमेटा आर क्लोज्ड, बट एज यू ऑल नो फोटोसिंथेसिस के लिए जो है फूड के लिए हमें जो है क्या चाहिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. ओके, सो सनलाइट इज़ देयर क्योंकि दिन में हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ कर देता है. ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन अ सिमिलर वे इट विल एंटर इनटू अ केल्विन साइकिल एंड इट विल कंप्लीट द फाइनल फिक्सेशन एंड अल्टीमेटली द प्रोडक्ट ग्लूकोज इज फॉर्म्ड. सो द प्रोसेस इज सिमिलर टू द C4 साइकिल, बस इसमें हाफ साइकिल नाइट में हो रही है और हाफ डे में हो रही. उसमें क्या हो रहा था, हाफ मीजोफिल सेल में हो रही थी और हाफ बंडल शीट सेल में हो रही थी. तो यही मेन डिफरेंस है. ओके, बाकी ये सेम टेक्स्ट है, लेट्स रीड इट. सो कैम प्लांट्स में स्टोमेटा जो है दैट इज कोटोएक्टिव टाइप. सो इनिशियल फिक्सेशन इज फाउंड इन नाइट, but light reaction operates at day and final fixation, that is your C3 cycle, occur at the daytime. Now instead of separating the light dependent reaction, the use of carbon dioxide in the Kelvin cycle in space, कैम प्लांट सेपरेट दीज प्रोसेसेस इन टाइम. तो यहाँ पे क्या किया गया है, कैम में इस मेटाबॉलिज्म में टाइम सेपरेट कर दिया है. ठीक है, इनिशियल फिक्सेशन और फाइनल फिक्सेशन का टाइम सेपरेट कर दिया है, सो दैट किस लिए कि ऑक्सीजन गैस जो है वो एंटर ना कर सके, उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ सके. ओके, सो नाइट में क्या होता है, कैम प्लांट्स दे ओपन देयर स्टोमेटा, ओके, एंड दे अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द लीव्स. ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाती है, दैट इज द सेम स्टेप, and converted into a malic acid. Now this acid is stored in vacuole until the next day. नेक्स्ट डे तक स्टोर रहता है. जैसे ही डे टाइम में कैम प्लांट्स जो हैं वो फिर क्या करते हैं, स्टोमेटा क्लोज रहता है क्योंकि डे है, बट स्टिल उनमें फोटोसिंथेसिस हो सकती है. कैसे हो सकती है, ये जो एसिड है ऑर्गेनिक एसिड है दैट इज़ मैलिक एसिड, इट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द वैक्यूल, वैक्यूल से बाहर निकलता है एंड इट ब्रेक्स टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स इनटू द केल्विन साइकिल, और दूसरा प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ योर पायरुविक एसिड, जो कि फिर से जो है आपका सबस्ट्रेट को रीजनरेट करेगा. ठीक है, जो सबस्ट्रेट था उसको वो फिर से रीजनरेट करेगा, दैट इज़ योर फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड. ठीक है, तो ये इसी तरह जो है रीजनरेशन भी होता रहता है और ये साइकिल ऑपरेट करती है. सो दिस इज़ हाउ द क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म ऑपरेट्स इन दीज प्लांट्स. ओके, और यहाँ पे जो हमें नेट गेन होता है 30 ATP एंड 12 NADPH मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एज अ एसिमिलेटरी पावर यूज़ होते हैं फॉर वन fixation for the formation of one glucose molecule. So this is all about the CAM plants. Now hope you all have understood. Thank you everybody.